एक बालक जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष थी, जिसके समक्ष स्वयं यमराज भी नतमस्तक हो गए और भगवान शिव ने जिसे प्रदान किया चिरयुवा का वरदान। यह कथा है ऋषि मार्कंडेय की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट एकोस पर, जहां हम प्राचीन कथाओं को जीवंत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अमर कथा जो भक्त की अटूट शक्ति और भक्ति के चमत्कार को दर्शाती है। अगर आप भक्ति, रहस्य और दिव्य चमत्कारों के शौकीन हैं तो यह कथा आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक यात्रा को। बात है त्रेता युग की। उस समय जब सृष्टि अपनी पूर्णता की अवस्था में थी, देव, ऋषि, मुनि और मानव एक साथ धरती पर विचरण करते थे। तभी एक महान ऋषि हुए, ऋषि मृकंड। उनकी अर्धांगिनी थी देवी मानस्विनी, जो अत्यंत सौम्य और धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों भगवान शिव के परम भक्त। उनके हृदय में शिव भक्ति का अथाह सागर लहराता था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थे। इस अभाव ने उनके जीवन में एक गहरा शून्य भर दिया था। संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा ने ऋषि मृकंड और देवी मानस्विनी को भगवान शिव की घोर तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हिमालय की कंदराओं में, जहां हर श्वास में शिव का आभास होता था, वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनके समर्पण को देखकर आश्चर्यचकित थे। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपने साक्षात स्वरूप में उनके समक्ष प्रकट हुए। ऋषि मृकंड और मानस्विनी ने साष्टांग प्रणाम कर कहा, महादेव, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी कृपा से हमारा तप सफल हुआ। मांगो मृकंड और मानस्विनी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। बताओ, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। आपसे क्या छिपा है? हमारी केवल एक इच्छा है, हमें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हो। मृकंड, तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। पहला, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और शिव भक्ति में लीन होगा, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे जो दीर्घायु किंतु बुद्धिहीन होंगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम कौन सा विकल्प स्वीकार करोगे। ऋषि मृकंड और मानस्विनी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हृदय पहले से ही उत्तर दे चुके थे। प्रभु, हमें केवल एक ही पुत्र चाहिए जो तेजस्वी हो, बुद्धिमान हो और आपकी भक्ति में रमा रहे। हमें उसकी आयु की चिंता नहीं। महादेव मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद मृकंड के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही अद्भुत थे। उनका तेज ऐसा था मानो सूर्य का प्रकाश उनके मस्तक पर विराजमान हो। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि कम आयु में ही वे वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान बन गए। परंतु उनका हृदय केवल एक ही स्थान पर रमता था, भगवान शिव के चरणों में। समय बीतता गया और मार्कंडेय की आयु धीरे धीरे 16 वर्ष के निकट आने लगी। जैसे जैसे वह दिन पास आया, मृकंड और मानस्विनी के हृदय में चिंता का अंधकार गहराने लगा। वे जानते थे कि उनके पुत्र
उनकी आयु अब समाप्त होने वाली है। मार्कंडेय के 16वें जन्म दिवस से एक दिन पूर्व उनके माता पिता का मन अत्यंत व्यथित था। आंखों में अश्रु थे और चेहरों पर गहरी उदासी छाई थी। देखकर मार्कंडेय ने पूछा, माता, आप इतने दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे कारण बताइए। दुखी हृदय से माता मानसविनी ने पूरा वृत्तांत सुनाया, परंतु यह सुनकर भी मार्कंडेय का चेहरा शांत बना रहा। उन्होंने माता को सांत्वना देते हुए कहा, माता, चिंता ना करें। भगवान शिव मेरे रक्षक हैं। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है। यह कहकर वह सीधे भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर शिवलिंग के समक्ष बैठ गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उनका जाप इतना गहन था कि पूरा मंदिर शिवमय हो गया। चारों ओर केवल मंत्रों की गूंज और मार्कंडेय पूर्णतः शिव में लीन हो गए। ठीक उसी समय जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए, यमदूत उनके प्राण हरण करने आए। परंतु शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय को देखकर उनकी शक्ति निष्फल हो गई। कई प्रयासों के बाद भी जब वे सफल न हुए तो लज्जित होकर यमराज के पास लौट गए। उन्होंने कहा, महाराज, वो बालक शिव भक्ति में इतना लीन है कि हम उसे छू भी नहीं पाए। अब केवल आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। यह सुनकर स्वयं यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने आए। हे बालक, तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मेरे साथ चलो। लेकिन मार्कंडेय भक्ति में इतने मग्न थे कि उन्होंने यमराज की वाणी को अनसुना कर दिया। यह देखकर यमराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया। उनका यमपाश चमक रहा था और नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। भयभीत होकर मार्कंडेय ने शिवलिंग का आलिंगन कर लिया, मानो शिव ही उनकी अंतिम शरण हो। यमराज ने क्रोध में आकर यमपाश फेंका। चूंकि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे थे, वह प्रहार शिवलिंग पर भी पड़ा। तभी भगवान शिव का क्रोध प्रकट हुआ। अरे मूर्ख यम, तू मेरे भक्त पर यमपाश से प्रहार करने का दुस्साहस करता है। महादेव, आपने ही मुझे यह कर्तव्य सौंपा है। यह बालक अपनी आयु पूर्ण कर चुका था, इसलिए मैं इसके प्राण देने आया। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। यम, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि किसी ऋषि पुत्र के प्राण लेने हेतु स्वयं आना चाहिए? तुमने नियम का उल्लंघन किया। यह अपराध अक्षम्य है। और तुम्हारा द्वितीय अपराध कि तुमने मेरे एक भक्त को अपने यमपाश में बांधने का दुस्साहस किया। क्षमा प्रभु, क्षमा।
दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो उठे। वे तुरंत प्रकट हुए और महादेव से विनती करने लगे। हे त्रिलोकीनाथ, आपका क्रोध समस्त सृष्टि को भस्म कर देगा। यदि यमराज न रहें तो जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा। कृपया उन्हें पुनर्जन्म दें और क्षमा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमदेव को जीवन दान देकर उन्हें क्षमा कर दिया। फिर उनकी दृष्टि मार्कंडेय पर पड़ी, जो अब भी शिवलिंग से लिपटे हुए थे। उनकी भक्ति देखकर महादेव का हृदय द्रवित हो गया। मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी आयु के 5 वर्ष प्रदान करता हूं। मृत्यु तुम्हें इन 5 वर्षों तक स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तुम सदैव मेरे भक्तों के लिए प्रेरणा बनोगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे केवल 5 वर्ष की आयु क्यों? पर याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है, महादेव का 1 वर्ष मनुष्यों के 3 नील वर्षों के समान होता है। इस प्रकार मार्कंडेय को 15 नील मनुष्य वर्षों की आयु प्राप्त हुई। इसी कारण उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। आज भी उनकी कथा भक्तों के हृदय में शिव भक्ति का दीप प्रज्वलित करती है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से मृत्यु को भी परास्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी महान शिव भक्त मार्कंडेय की अमर कथा। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। कमेंट में अपनी राय बताना न भूलें।